अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू marketswebs.com। आज इस वीडियो में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम थोड़ी सी अपडेट्स के बारे में बात कर लेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट पे कुछ नए स्क्रिप्ट्स जो हैं उनको ऐड किया है, तो उनके बारे में हम बात कर लेंगे और एक जनरल एनालिसिस को भी हम करने की कोशिश कर लेंगे। पर्टिकुलरली हम बात करने की कोशिश कर लेंगे इंडेक्स के बारे में, और फिर उसके अलावा हम दो तीन जो रैंडमली स्टॉक्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में हम बात कर लेंगे। सबसे पहली बात कि इंडेक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम प्रीवियसली अगर आपको याद हो तो इस वेव 4 के अंदर हम एक ट्रायंगल को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो एक न्यू लो जब हमें मिल चुका है इस लो के बाद, तो ऐसी सूरत में ये ट्रायंगल के बजाय एक डबल थ्री कॉम्बिनेशन में वेव 4 जो है कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। गेम यहाँ पे यह है कि वी आर अनफोल्डिंग दिस वेव 3। इस वेव 3 के अंदर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक विजिबल हो, हम इजीली इसको मतलब काउंट कर सके। एक 5 वेव्स का जो सेट है वो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि होनी चाहिए। अगर इसी चीज़ को देखा जाए तो अभी तक हमारी एक वेव जो है वो शायद कि मिसिंग है। वेव 1, 2, 3 एंड वेव 4 के बाद ये वेव 5 के लिए एक न्यू हाई जो है यहाँ पे हमें मिलना चाहिए इस वेव 3 को कंप्लीट करने के लिए। एंड फॉर एनी रीज़न अगर प्राइस जो है अगर इंडेक्स जो है यहाँ से ऊपर नहीं जाता और इस वेव 3 का जो हाई है इसको ब्रेक नहीं करता है और अपनी हॉरिजॉन्टल मूव जो है वो कंटिन्यू रखता है और यहाँ पे एक कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम के लिए कंसोलिडेशन होती है, तो ऐसी सूरत में हम इस वेव 3 को कंसिडर कर लेंगे कि उसने इस वेव 3 का जो हाई है यहाँ आके इसने अपना जो टॉप लगाना था वो लगा दिया है। ठीक है, ऐसी सूरत में फिर ये होगा कि वेव 1, 2, 3, रेड वेव 4 एंड रेड वेव 5, तो ये साइकिल यहाँ पे फिर अनफोल्ड होता जाएगा। इन बोथ केसेस एक चीज़ तो यहाँ कॉमन है कि अगर कंसोलिडेशन यहाँ पे प्रोलॉन्ग होती है या नहीं होती है, हमें एक न्यू हाई जो है वो मिलना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए हम मार्केट के अंदर बुलिश ही हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर थोड़ी सी चीज़ें बात कर लेते हैं रेंडमली, किसी और नए जो स्टॉक्स हमने ऐड किए हैं उनके बारे में बताता चलूँ कि हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने एक स्टॉक को ऐड किया था, इस नए स्टॉक को, और इसके अलावा हमने मेरे ख्याल में फार्मास्यूटिकल में हमने किया था। यहाँ पे 3 स्टॉक्स यहाँ पे भी ऐड हुए हैं, इसमें हम बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इसके हवाले से सिटी फार्मा के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक 5 वेव्स का साइकिल इस वेव 1 के अंदर हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अगर हम इसको काउंट करने की कोशिश कर लें तो ये वेव 1, वेव 2 एक रनिंग फ्लैट के अंदर, और फिर उसके बाद वेव 3 एक शार्प, वेव 4, वेव 5। ये वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, रेड वेव 1 जो है। ठीक है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का पुल बैक हमें चाहिए था। अगर हम देखें तो इसने बहुत खूबसूरती के साथ और काफ़ी डीपर जाकर 78.6% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है इसको भी इसने फिल किया, और अब तकरीबन ये जो ओपन गैप्स हैं उनको भी शायद फिल कर लिया है इन्होंने, या फिर के इसके करीब आके यहाँ से फिर एक रिबाउंड जो है वो हमें स्टार्ट होता हुआ नजर आए। बहरहाल एज लॉन्ग एज द प्राइस स्टेज अबाउट 20.5, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से इस प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, और मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन हो यही है कि इसने तकरीबन 26 से ऊपर ज़रूर इस प्राइस को जाना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम न्यू स्टॉक्स में यहाँ पे और भी 3 और स्टॉक्स हैं फार्मास्यूटिकल में, और इसके अलावा ग्लास एंड सेरेमिक्स में हमारे पास भी तीन स्टॉक्स तकरीबन आ चुके हैं। और अगर ये बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वेव 1 के बाद एक 3 वेव्स का पुल बैक शायद हमें मिलना चाहिए। उसकी अगर हम यहाँ पे जो कम्बिनेशन देखें तो ये काफ़ी खूबसूरत कम्बिनेशन यहाँ पे बन रही है, क्योंकि इस मिडल में एक ट्रायंगल आ रहा है। ठीक है, वेव ए, वेव बी के अंदर एक ट्रायंगल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसकी फाइनल वेव ही रहती है, फिर उसके बाद वेव सी के लिए ये प्राइस ज़रूर नीचे आनी चाहिए, और ये 61.8% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ पे ज़रूर आनी चाहिए। 9 और 8.5 के दरमियान ये प्राइस ज़रूर यहाँ तक अप्रोच कर सकती है, और ये वो एरिया हो सकता है जहाँ से हमें बाइंग करनी चाहिए। बेस्ट रिकमेंडेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लू जो है वो हमें मिल रहा है कि हम इस स्ट्रक्चर के बाद, एक 3 वेव्स के स्ट्रक्चर के बाद, अगर कि ये ऐसा ही होता है
تو ایسی صورت میں ہمیں لانگ پوزیشن جو ہے یہاں پہ بہت ایزیلی ہم اس کو ریکمنڈ کر سکتے ہیں. وہ کلو کیا ہے، وہ بڑا ایویڈنس کیا ہے یہاں پہ، یہ میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں. آپ اپنے ہمارے کمنٹس باکس میں آ کے اس کے بارے میں بتا دیجیے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ گئی. اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں فوڈ سیکٹر میں، ہم نے کافی چیزوں کو ایڈ کیا ہے. 5 نئے سٹاکس یہاں پہ ایڈ کیے ہیں، کافی اچھا ہے یہ سیکٹر بھی. اور اس کے علاوہ ہم نے لیدر اینڈ ٹینریز میں بھی ہم نے 3 سٹاکس یہاں پہ بھی ایڈ کیے ہیں. اگر ہم باٹا کی بات کریں، سروسز کی بات کر لیں، سروس شوز کی، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ہم اس وقت جو ٹریک کر رہے ہیں وہ 5 ویوز کا جو سائیکل ہے وہ یہاں پہ انفولڈ ہوتا ہوا نظر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ ہماری یہ کوئی رول نہیں ہے ابھی تک. ہم اس کو نہ تو ہم ریکمنڈ کر رہے ہیں کہ یہاں سے بائی کریں یا پھر کہ کوئی اور انویسٹمنٹ پرپز کے لیے. اب ہم صرف اس وقت جو کر رہے ہیں وہ واچ کر رہے ہیں اس کو. کیا دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو ویو 1 ہے، بلو ویو 1، یہ کیسے انفولڈ ہوتی ہے. اس کے اندر اگر ہمیں 5 ویوز ہمیں مل جاتے ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ملنے چاہیے، لائک ویو 1 ایک رننگ فلیٹ میں، ویو 2، پھر 5 سب ویوز کے اندر ویو 3، پھر شاید یہاں پہ ویو 4 کے لیے ابھی کنسولیڈیشن ہو رہی ہے. اور موسٹ ایکسپیکٹڈلی یہ 38.2% کی جو ریٹریسمنٹ لیول ہے اینڈ لوور لائن آف دا چینل جو ہے یہاں پہ یہ ایریا ہو سکتا ہے جہاں پہ یہ ویو 4 جو ہے سپورٹ لے لے اور پھر اس کے بعد ایک نیو ہائی کے لیے یہاں سے اوپر چلی جائے. جب تک ہمیں یہ 5 ویوز نہیں ملتی ہے ہم اس طرح ویٹ کریں گے، دیکھیں گے اس کے بارے میں، پھر انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ہم اس کو اپڈیٹ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، تو تھینک یو ویری مچ گائز. آج کے لیے بس اتنا ہی. اور اچھا، اس کے علاوہ ہم نے شوگر اینڈ الائڈ انڈسٹریز میں بھی ہم نے کچھ چیزوں کو ایڈ کیا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سب سے درخواست ہے مزید انالیسس کو بروقت حاصل کرنے کے لیے ایلیٹ ویو کے پرسپیکٹیو کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ ہماری ویب سائٹ پہ آ جائیں، رجسٹر ہو جائیں. رجسٹریشن لنک جو ہے میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ضرور دوں گا. آپ اس پہ کلک کر کے ہماری جو رجسٹریشن ہے وہ کر لیں، اور اس کے بعد اپنے جو ڈیزائرڈ آپ کا پلان ہے اس پلان کو سلیکٹ کر کے ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ جو ایکسکلوسیو کنٹینٹ ہے اس کو آپ پھر ایزیلی ایکسیس کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.